मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए अमित शाह ने कमर कस ली है। 2 दिन के दौरे पर अमित शाह आए, चुनाव का रोड मैप बनाया और इसके बाद अगला दौरा भी फिक्स कर गए। एक रिपोर्ट देखिए पेटिकोट। एमपी की 230 विधानसभा सीट और 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की रणनीति अमित शाह बना रहे हैं। कल रात अमित शाह फिर से भोपाल पहुंचे। शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग रोड मैप तैयार कर दिया है। इसी के तहत पार्टी प्रदेश में 4 जगहों से विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। इसके अलावा शाह ने पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन भी किया और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट के आधार पर सभी 230 विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण की जानकारी भी ली। बैठक में चुनाव से जुड़ी करीब 15 समितियों को अंतिम रूप भी दे दिया गया। अमित शाह लगातार एमपी का दौरा कर रहे हैं और वो फिर से 30 जुलाई को वापस एमपी दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी के चाणक्य कहलाते हैं अमित शाह और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय उनको जाता है। अमित शाह कल रात को भोपाल पहुंचे। रात में नेताओं के साथ तकरीबन 4 से 5 घंटे मंथन किया। चुनाव का रोड मैप बन चुका है, इस पर अमल की जिम्मेदारियां दी गई हैं। सुबह वो वापस लौट गए। अमित शाह के काम करने का यही स्टाइल, यही तरीका अब की बार दिख रहा है। उनकी रणनीति और उनके दौरे के बाद क्या वहां हो रहा है, इसको डिकोड कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार के 15 महीनों की सरकार को छोड़ दें तो 2003 से अब तक प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है। जाहिर है एंटी इनकम्बेंसी तो होगी और इसमें कई सारे चेहरों पर परफॉर्मेंस का असर पड़ने वाला, ये बात तय है। ये बताया जा रहा है कि अगर नेताओं की सक्रियता और परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उन पर गाज गिरना एकदम तय है। चेहरे बदले जाना, उनका टिकट काटना, इसमें कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। शाह ने कांग्रेस के 5 वायदों की गारंटी की जानकारी ले ली है ताकि बीजेपी जब घोषणा पत्र लाए, वचन पत्र लाए तो उसी के मुकाबले में तैयार कर पाए। शाह ने ग्वालियर चंबल को लेकर तोमर सिंधिया के साथ अलग से बातचीत की है क्योंकि वो बड़ा टास्क है। वो पूरा जोन मालवा निमाड़ जो गढ़ था वहां का फीडबैक कैलाश विजयवर्गीय से लिया है और अगली मीटिंग, अगला भाषण वहीं है। शाह ने क्षेत्रवार नेताओं को जिम्मेदारियां दे दी हैं। इसके अलावा संगठन, सरकार, इनमें अगर कोई नाराजगी है, कोई मतभेद है तो इसको फौरन दूर करने की रणनीति भी बन चुकी। नए लोगों को मौका देने पर विचार है, जैसा छत्तीसगढ़ में भी हम आपको बता रहे हैं। तो नए चेहरे होंगे, पुराने वो चेहरे जिन पर परफॉर्मेंस की वजह से गाज गिर सकती है, उनको भी इशारे मिल चुके हैं। और देखना होगा कि क्या इन सब के बाद, इतनी कवायद के बाद एक बार पुनः बीजेपी की सरकार स्थापित होती है।